औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेलनेस एंड सेल्फ केयर की जानब से। आपको आज मैं जिस मर्ज़ के बारे में नुस्खा बताना चाहता हूँ, ये मर्ज़ है फोड़ा, फिंसी, खारश, एलर्जी। इस मौसम में यानी कि गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नामराद मर्ज़ है, क्योंकि इस मौसम में जिस्म में सबसे ज़्यादा सफरा की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत की वजह से कभी सफरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मर्ज़ जिस इंसान को लग जाता है वो इंसान अपने जिस्म को सारा दिन खारिश कर कर के थक जाता है और 24 घंटे की ज़िंदगी उसकी अजीरन बन जाती है। ये मर्ज़ मरूसी भी हो सकता है, यानी कि ख़ानदानी भी हो सकता है। ये मर्ज़ की असबाब पैदा होने के मैं आपको बता दूं, ये मर्ज़ ज़्यादातर मीठा खाने की वजह से भी हो सकता है, हाजमा की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है, और गर्म चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना भी इस मर्ज़ की असबाब हैं। और ख़ासकर औरतों में ये मर्ज़ जो है वो हाजमा की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है और अय्याम की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। अब आते हैं हम इस मर्ज़ के इलाज के बारे में आपको बताएं। इस मर्ज़ के बारे में हम आपको एक नुस्खा तजवीज़ करके बताना चाहते हैं, जो कि हमने नाम रखा है इस नुस्खे का शरबत है। शरबत का नाम हमने तजवीज़ किया है खून सफ़ा शरबत। मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों से ये कड़वा शरबत तैयार किया जाता है इस मर्ज़ के लिए, और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इंशाल्लाह हमारा ज़िंदगी भर का आजमाया हुआ नुस्खा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें 0365 ताकि आपको हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो और सेहत के बारे में मालूमात हासिल होती रहें। नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर 1 के नुस्खे में सबसे पहला जो है शातरा 50 ग्राम, चरैता बूटी जो है वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है, सरफोका बूटी है वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है, मंडी बूटी जो है वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है, अनाब बेर की किस्म के होते हैं ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं, रीढ़ सब्ज़ वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है, संदल सफ़ेद वो भी 50 ग्राम वज़न है उसका, और संतीन जो है वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है। पनीर जो कि हर घर में तकरीबन हर इंसान इसको जानता है, ये कि बहुत कड़वा और खून साफ करने वाला पनीर डोडी है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। कशनीज़ यानी कि धनिया खुशक वो भी आपने 50 ग्राम लेना है। उशबा बूटी जो कि मसफ़ियात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है और इसका ज़िक्र तिब के तकरीबन तमाम नुस्ख़ाजात जो मसफ़ी किस्म के उसमें पाया जाता है। और इसके बाद है बरगे नीम यानी कि नीम के पत्ते, आप ताज़ा भी ले सकते हैं, वज़न इसका भी 50 ग्राम है। पुदीना खुशक ये भी पंसारी की दुकान से ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद सना मक्की जिसका जिक्र जो है कुरान पाक में भी आया है और मुख्तलिफ अमराज के बारे में इसका इस्तेमाल है। ये आपने तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं तकरीबन हर जड़ी बूटी का वज़न जो है वो 50 ग्राम लेना है। अच्छे पंसार दवाखाने से आप ये तमाम चीज़ें लेकर इनको साफ़ कर लें। साफ़ करके जो है तकरीबन आपने इसमें 5 किलो पानी मिलाकर इसको 4 घंटे के लिए किसी बर्तन में भिगो देना है। 4 घंटे के बाद भिगोने के बाद आपने इसको जो है वो चूल्हे पे यानी कि पकाना है आपके आग पर। और उसके बाद आपने तकरीबन जब देखें वज़न इस पानी का 2.5 किलो रह गया है, चूल्हे से उतार कर इसको कपड़े से पुन लें। पुन लेने के बाद जो पानी बचे इसको आपने तकरीबन 2 किलो 2 या 2.5 किलो तक जो पानी बचेगा इसमें तकरीबन 2 किलो देसी चीनी आपने मिलानी है। चीनी मिलाकर तकरीबन आपने अच्छा गाढ़ी किस्म का जो है शरबत तैयार कर लेना है। जब ये शरबत तैयार हो जाए ठंडा करके आप बोतलों में भर लें। नौजवानों के लिए, औरतों मर्दों नौजवानों के लिए इसके आप 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर और 3 चम्मच जो है शाम को ताज़ा पानी में मिलाकर पिएगा। 5 साल के बच्चे जो हैं वो कम उम्र के 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इस शरबत को इस्तेमाल ना करें। और तकरीबन इसके दरमियान आपने सबसे ज़्यादा परहेज़ का ख्याल करना है। परहेज़ जो है इसमें गर्म चीज़ों से आप परहेज़ करें। अंडा, गोश्त, बैंगन, करेले, गरम मसाला, तेज़ मिर्च से परहेज़ करें। इंशाल्लाह ये नुस्खा जो है फोड़ा, फिंसी, खारिश, एलर्जी,
खून की तमाम जो अमराज पाई जाती हैं सौदा और सफरा की, इसको पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज कर देगा और आपकी जड़ को इंशाल्लाह, आपकी मर्ज़ को ये जड़ से ख़त्म कर देगा और आपको कभी भी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ये शरबत की आप 2-3 बोतलें बनाकर पी लें और आपको कभी सारी ज़िंदगी में भी कभी फोड़ा फिंसी खारिश एलर्जी की शिकायत नहीं होगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी नाज़र हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।